दोस्तों, आज हम आपकी एक ऐसे राम भक्त से मुलाकात कराने जा रहे हैं जो सन 86-87 से लगातार लखनऊ के संगीत का एक बहुत प्रमुख चेहरा रहा है। इनकी ढोलक को तो लोग 90 के दशक में दूर दूर से सुनने के लिए आते थे, कैसे इनकी उंगलियां चलती हैं और किस तरीके से ये बचपन से संगीत इनके रग रग में समाया हुआ था। जितेंद्र भार्गव उर्फ गंगू, प्यार से इनको सब गंगू बुलाते हैं। ये जितना अच्छा बजाते हैं उतना अच्छा गाते भी हैं। तो एक राम भक्त की संगीतमय जीवन यात्रा कैसी रही, आज लखनऊ आलमबाग चौराहे के पास दुर्गा शक्ति मंदिर में नेशनल वॉच ने इनका एक इंटरव्यू बनाया और इनसे पूछा इनके जीवन के कुछ अंतरंग पल। हालांकि बीच में एक बड़ी चोट लगने के कारण बहुत मुश्किल था कमबैक करना, लेकिन ये वापस आए। फिर चाहे गवर्नमेंट के प्रोग्राम हो, ऑर्केस्ट्रा हो, भजन हो, कहीं भी आप इनके चहेतों की कोई कमी नहीं है। तो आइए एक मुलाकात जितेंद्र भार्गव उर्फ गंगू जी के साथ और जानते हैं कि आज का संगीत जो है और जो 90 के दशक का संगीत था, इनमें क्या अंतर है, जो बच्चे अब म्यूज़िक सीखना चाहते हैं उनके लिए क्या संदेश है। तो आइए बात करते हैं जितेंद्र भार्गव उर्फ गंगू जी से। जितेंद्र भार्गव जी, नेशनल वॉच चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बचपन से हम लखनऊ वाले जितने भी कला के प्रेमी हैं, संगीत के प्रेमी हैं, बचपन से हम आपको देख रहे हैं। तो आपका ये संगीत में सफ़र कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ जन्म हुआ? जी, मेरा जन्म यहीं आलमबाग लंगड़ा फाटक में हुआ और हम लोग 7 भाई बहन हैं। 4 भाई हैं, 3 बहनें हैं। सारी बहनें अपने अपने घर में बहुत अच्छे से हैं, भाई भी सब अपना एडजस्ट है। बस एक आज के युग में तो पेरेंट्स ने बच्चों को बहुत सी सुविधाएं दे रखी हैं, लेकिन हम लोगों के ज़माने में केवल थप्पड़ मिलते थे सुविधा के नाम पे। अगर ढोलक या संगीत का कोई नाम भी ले लिया तो, मगर भगवान श्री राम ने, माता रानी ने, भोलेनाथ ने मुझे इस लाइन में डाला है और मैंने बचपन से यही किया है। मैंने किसी बनिए की नौकरी नहीं करी है और बस इन्हीं का नाम लेता हूँ हर मंदिर में जहाँ भी मुझे मौका मिलता है। क्योंकि सन 90 का अगर वो दौर हम याद करें, जो भी हमारे संगीत प्रेमी जुड़े हैं, तो लखनऊ की नामचीन पार्टी थी पम्मी एंड पार्टी, रतन चमन एंड पार्टी, जूनियर किशोर कुमार। वहाँ से वहाँ तक आप पहुँचे, फिर रविंद्र जैन जी के साथ काफ़ी समय तक आप रहे और शायद ही कोई बड़ा ऐसा कलाकार हो जिसके साथ आपने ना काम किया। तो कैसे कैसे आपको लगन कैसे लगी, कैसे म्यूज़िक की तरफ रुझान हुआ? जी, पम्मी एंड पार्टी तो ये समझ लीजिए कि मेरे सामने ही बनी और हम ही लोगों ने बनाई है। जब मैं छोटा सा था तो मंगलवार को एक कुसुम दीदी हैं, उनके यहाँ चौकी होती थी। मैं बहुत छोटा सा था तो मैं जाता था, सिर्फ ताली बजाता था। वहीं से मुझे एक ढोलक का शौक़ हुआ। मेरे एक गुरु दिल्ली में हैं, गुलशन गुरु, आज भी उनकी फैमिली में है मेरी, आज भी उनसे फ़ोन पर अक्सर बात होती है। उन्होंने अपनी दया का हाथ, अपनी ममता का हाथ रखा, उन्होंने भी और मेरी गुरुआइन जी ने भी। पम्मी भैया ने तो बिल्कुल मुझे अपने बेटे की तरह रखा। मैं करीब समझ लिए कि बचपन से और जवानी तक उन्हीं की छत्र छाया में रहा। फिर रतन चमन जी के यहाँ आया। मेरा एक ही मैटर था कि जो फिल्म में बजा है या गाया गया है हमको वैसा ही बजाना है। फिर रतन जी, चमन जी के यहाँ आने से उनका म्यूज़िक कुछ सही हो गया। उनके साथ भी जो कुछ इधर उधर बजाते थे तो वो भी संगत में आके वो भी प्रैक्टिस करने लगे, फिर वो भी अच्छा बजाने लगे। क्योंकि एक वो दौर था जब गली गली रामचरितमानस का पाठ होता था, लोग घरों में कोई भी शुभ काम करते थे तो पहले तो बड़ा म्यूज़िक का एक बड़ा था। और आज का दौर ये है कि लोग अपने बच्चों को स्पेशली स्कूल भेजते हैं, किसी टीचर के पास भेजते हैं, बड़े बड़े म्यूज़िक शो होते हैं, लेकिन उस ज़माने में नहीं था। लेकिन जिस तरीके से आपकी कला और जिस तरीके से आपके चाहने वाले हैं, तो कैसे वो सफ़र कैसा रहा? वो सफ़र देखिए, सीखने का जो दौर था उस समय तो ना यूट्यूब था ना कोई वो था। उस समय तो मैं ये कहना चाहूँगा ना ही कोई गुरु थे ना कुछ था। बस ये है कि जिसको गुरु मान लिया मैंने, जो मेरे समय दिल्ली में है सदा श्री गुलशन सिंह जी, वो जुग जुग जी हैं। मेरी भी उम्र उनको लगे कि उनका दामन मैंने पकड़ के आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। ये मेरे गुरु की देन है। इसमें मेरी मम्मी का भी बहुत बड़ा हाथ है। मेरे पापा जब गुस्साते थे तो मम्मी ही उनको चुप कराती थी। वो कभी कभी
मेरी तरफ से हमेशा उन्होंने मेरा ही बख्शे लिया कि नहीं वो सही है, आप उसकी ज़िंदगी थोड़ी पार कर दोगे, वो जिधर जा रहा है उसको जाने दीजिए। मैं स्कूल भी जाता था तो वहाँ राम राम जय माता दी यही लिखता था। तो मेरी टीचर बार बार कंप्लेन भेजती थी घर में कि इसको तो किसी मंदिर में कर दो, ये इनको स्कूल में क्यों भेज रहे हो। तो मेरे पापा बहुत गुस्सा आते थे। मंदिर की बात चली तो पूरा जीवन आपका मंदिर में बीत गया, राम के बिल्कुल। साथ, जय माता जी के साथ पूरा जीवन आपका बीत गया। जी। तो गंगू भाई, अगर राम मंदिर का निर्माण भी हो रहा है अयोध्या में, क्या आपकी इच्छा क्या है आगे और क्या करना चाहते हैं? वैसे तो देखिए, अब तो जब स्वयं भगवान राम का आदेश हो गया कि मंदिर बनेगा और उन्होंने ऐसे ऐसे भक्त अपने चारों तरफ इस देश में बैठा रखे कि मंदिर तो बनना ही बनना है, लेकिन मेरी मरने से पहले एक कामना है जब वो मंदिर बन जाए तो उस मंदिर में एक बार मैं भजन गाना चाहता हूँ। क्या बात है, क्या बात है। तो कौन सा भजन गाना चाहेंगे, थोड़ा सा अगर हो जाए हमारे दर्शकों के लिए भी? ध्यान जो किया आह्वान बन गया वहाँ मंदिर निर्माण, अयोध्या ने जो किया आह्वान हो गया वहाँ मंदिर निर्माण। शिला की जगह बैठ गए राम, शिला की जगह बैठ गए राम, स्वयं है वहाँ राम भगवान। अयोध्या ने जो किया आह्वान हुआ गए वहाँ राम भगवान। सजग हुई रघुवर की संतान, हुआ है वहाँ राम भगवान। गंगू भाई, आज भी लखनऊ में जो संगीत प्रेमी हैं, जब आप स्टेज पे होते हैं दूर दूर से लोग आपको सुनने आते हैं, आपकी ढोलक आपकी गायकी को देखने के लिए आते हैं। तो जो नए बच्चे इस मैदान में आ रहे हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, कैसे अच्छी तैयारी करें? उनके लिए मेरा केवल इतना ही संदेश है कि जैसे मीरा शाम की दीवानी थी, सीता भगवान राम की दीवानी थी, संगीत से भी इतना ही दीवानापन होना चाहिए कि जितना हमको प्रभु से दीवानापन है। जितनी लगन लगाएंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे, जितना रियाज करेंगे, बड़ों का, अपने से सीनियर का, माता पिता का अपने आदर करेंगे, सम्मान करेंगे, उतनी ही दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे। इसकी एक सबसे बड़ी चाबी है, अगर अच्छा म्यूज़िक करना है, अच्छा सिंगिंग करना है और अच्छे से बहुत सा नाम कमाना है तो रियाज बहुत ज़रूरी है। और एक रियाज का खाका ही नहीं बनाना, उसकी बारीकियां भी देखनी है कि कहाँ पे क्या सिंगर ने किया है, कहाँ पे कीबोर्ड वाले ने कितना वॉल्यूम रख के क्या क्या किया है, ये भी हमको ध्यान में रखेंगे तो हमको ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा उन्नति मिलेगी और हम रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं जब चाहें। नेशनल वॉच से बात करने के लिए गंगू जी बहुत बहुत धन्यवाद।